Good morning, students. This is the lecture in continuation of advertising research. आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। जैसे कि हम मीनिंग इसका ऑलरेडी देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या होता है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च मींस एडवर्टीज़ में कुछ ना कुछ इस तरह का नयापन लाना, इनोवेशन करना या कुछ ऐसी तकनीक इम्प्लीमेंट करना जिससे कि कंज्यूमर को उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके और साथ ही साथ में कंज्यूमर की क्या चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, इनको पता किया जा सके और साथ ही साथ प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी मार्केट में बनाई जा सके। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, क्रिएट स्ट्रॉन्गर, मोर इंटरेस्टिंग एड्स दैट होल्ड योर कस्टमर्स अटेंशन एंड इंक्रीज सेल्स एंड ग्रो योर बिजनेस। यानी कि एडवर्टाइजमेंट रिसर्च का मीनिंग है विज्ञापन रिसर्च जो है एक तरह से हमें कस्टमर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ और अधिक से अधिक होल्ड कस्टमर्स पर इंटरेस्टिंग एड्स के द्वारा कैसे रखा जाता है ये बताता है और साथ ही साथ अटेंशन कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है कंज्यूमर्स का। उससे अटेंशन अगर इंक्रीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट पर भी पड़ता है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ओवरऑल बिजनेस पर पड़ सकता है। तो ये बेनिफिट्स जो हैं हम देखते हैं कि कंडक्टिंग रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट and subsequently developing an advertisement has the following advantages। ये काम प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो भी चुका है, उसके बाद भी एडवर्टीज़मेंट में चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में आया नहीं है, नया प्रोडक्ट आया है, तो उसके लिए उपभोक्ताओं को जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही एडवर्टीज़मेंट प्रिपेयर किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर कंपनी आकर्षित कर सकती है। तो इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि इट डेवलप्स क्रिएटिव डिज़ाइन एंड स्ट्रेटजी। यानी कि एक तरह से जो रचनात्मक डिज़ाइन या व्यू रचना तैयार की जाती है वो कब की जा सकती है, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो। और अगर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है देन इट इज़ वेरी सिंपल टू डेवलप एन आई कैचिंग डिज़ाइन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी टू डेवलप योर बिजनेस। सेकेंड बेनिफिट हम इसका देख सकते हैं कि आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। रिसर्च ये मान के चलती है कि क्या सही समय है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, यह एडवर्टीज़मेंट रिसर्च के द्वारा पता है लगा जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि जोग्राफिकल लोकेशंस प्रोडक्ट की कौन सी है, यह पता लगते ही एडवर्टीज़मेंट भी उसी के अनुसार तैयार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ जोग्राफिकल कंडीशन। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी रहेगी ये एक एडवर्टीज़मेंट रिसर्च के द्वारा जाना जा सकता है। इट मेजर्स योर रेपुटेशन। इट मीन्स जो कंपनी की रेपुटेशन है वो एडवर्टीज़मेंट देखते ही पता लग जाती है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स की रेपुटेशन क्या है, उसकी क्रेडिट मार्केट में क्या है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिकल एडवर्टीज़मेंट को बनाने से हो सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू नो द कॉम्पिटिटर्स रेपुटेशन एंड क्रेडिट इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू डेवलप फॉल्टलेस स्ट्रेटेजी। इसी के साथ में इट आइडेंटिफाइज मेजर प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कस्टमर्स के टेस्ट से रिलेटेड हो सकती है, उसकी प्रेफरेंस से रिलेटेड हो सकती है, उसको कॉम्पिटिटर से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम्स एडवर्टीज़मेंट रिसर्च के द्वारा जानकारी में लाया जा सकता है। जब ये पता लग जाता है तो उसके बाद में एनालाइज प्रोग्रेस। इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। Likewise, the company can monitor the progress also. It minimizes the risk also. If you have done a thorough market research, you have done means the company has done a thorough market research, there is a least chance of failure.
देन कैसे चेक की जा सकती है प्रोग्रेस? उसके लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, ये देखती हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कंपनी स्वयं के रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकती है। ये अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको देखते हुए एडवर्टीजमेंट को तैयार करना, उसमें रिसर्च करना ही एक तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू आस्क यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजिंग रिसर्च, वाई एडवर्टीजमेंट रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एडवर्टाइज़र, क्यों ज़रूरी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम मेरे पहले वाले लेक्चर और अभी वाले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मीडिया रिसर्च, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम और कंटिन्यू करेंगे।